नमस्कार साथियों। तो चलिए, बिहार एसएससी इंटर लेवल 2017 में जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज हम लोग उसका सॉल्यूशन लेकर के लाए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, दो संख्याओं x और y का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 4 और 48 है, तो xy का मान होगा। xy अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों का फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला आप सबको पता होना चाहिए, HCF इंटू LCM इक्वल टू क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल। कभी भी कोई दो संख्या दी हुई हो और HCF LCM निकालना हो तो आप इस फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल। इस फॉर्मूला की मदद से आप HCF LCM निकाल सकते हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या कोई भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर HCF निकालना हो तो क्या करेंगे, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणन बाय LCM कर लेंगे। सिमिलरली LCM अगर पूछेगा तो क्या कर लेंगे, संख्याओं का गुणन और भागा किससे कर देंगे, HCF से कर देंगे। इसी तरह से अगर कोई दूसरी संख्या पूछ ले, क्या होगी, किसी किसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि LCM इतना, HCF इतना और दूसरी संख्या क्या है, तो उस समय आप क्या करेंगे, तो इस समय आप करेंगे HCF इंटू LCM और बट्टे पहली संख्या। तो चलिए, ये सारे फॉर्मूला को नोट कर लीजिए। अब आपके पास सॉल्यूशन निकल आया है 72 क्वेश्चन का। तो x और y जो कि दो संख्याओं का गुणज है, कितना हो जाएगा, तो वही हो जाएगा HCF इंटू LCM। तो आप क्या निकाल सकते हैं, इसमें 4 और 48 का गुना कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 192 आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन कितना हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। तो मुझे लगता है कि आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि दो भिन्नों का महत्तम समापवर्तक HCF और LCM के विषय में क्या सही है। HCF और LCM के विषय में क्या सही है, तो देखिए, भिन्नों का मस, ये यहाँ भी फॉर्मूला पहले लिख देते हैं। फॉर्मूला जानना बेहद ज़रूरी है। फॉर्मूला क्या है कि भिन्नों का मस, ये क्या होता है, तो अंश का मस और बट्टे हर का लस, हरों का लस। या भिन्नों का लसा निकालना हो, कई सारे भिन्न दिए गए हो और लसा निकालना हो, तो क्या करेंगे, अंशों का लस बट्टे हरों का मस, ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो इसमें आप देख लीजिए कि कौन सा सही हो रहा है। पहला ऑप्शन देखिए, महत्तम समापवर्तक, तो अंशों का महत्तम समापवर्तक बटे हरों का, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, एकदम राइट आंसर है। तो फॉर्मूला को नोट करते चलिएगा और चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 48, 108 और 140 का महत्तम समापवर्तक। तो HCF पूछ रहा है। HCF निकालने के कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है भाग विधि, जो आप बचपन में सीखे होंगे। तो भाग विधि से क्या करते हैं, कोई भी दो संख्या जिसको निकालना है उस दो का भाग निकालेंगे, फिर उसका मौसा निकल जाएगा भाग विधि से, फिर तीसरे के साथ निकालेंगे। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका है गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि, इसे गुणनखंड विधि भी बोलते हैं। वैसे इसका पूरा नाम क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो हम लोग दूसरे मेथड से बनाएंगे। तो 48 है, 48 कितना, 16 और 3 का होता है, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तिया 48। अभाज्य संख्याओं में तोड़ देना होता है। 108 किसका, 27 और 4 का है, तो आप 2 दूना 4
और 27 को 3 3 और 3 के साथ। इसी तरीके से 140 है, तो 140 35 और 4 का होता है, तो 2 दूना 4 और ये 5 गुना 7। अब सबको हमने अभाज्य संख्या में तोड़ लिया है। अब देखते हैं इसमें कॉमन क्या है। तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों में 2 गुना 2 तीनों में आया हुआ है, तो हमारा HCF कितना आ जाएगा 2 गुना 2, जो कि कितना है 4। अब रही बात ट्रिक की, तो आप ऑप्शन टारगेट से भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। ऑप्शन से देखिए 5 से ये सारे संख्याएं डिविजिबल 48, 108 और 140, 5 से नहीं है तो ये नहीं होगा। चलिए 7 से भी नहीं होगा, और 2 और 4 में आता है, तो देखेंगे कि 4 से क्या सभी डिवाइड हो रहे हैं, तो 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो 4 ही होगा मौसा। और इस विधि से भी हमें क्या आ गया है 4 ही आ गया है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या बनेगा 4। तो अगर सवाल को आप जानते हैं विधि से बनाना, तो आप ट्रिक से भी सीख सकते हैं। ट्रिक कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, वो आपके स्वयं के अभ्यास के बदौलत आ जाती है। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास, सेल्सियस पैमाने में 5 डिग्री बराबर है, यानी चेंज किसको करना है फ़ारेनहाइट से, फ़ारेनहाइट से किस में चेंज करना है डिग्री सेल्सियस में। तो इसका फॉर्मूला होता है कि फ़ारेनहाइट माइनस 32/9 इक्वल टू होता है C माइनस 0/5। माइनस 0 को ऐसे ही लिखते हैं। तो फ़ारेनहाइट कितना है, फ़ारेनहाइट हमको दे रखा है 5 डिग्री, तो फॉर्मूला का अप्लाई कीजिए 5 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू C/5। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे माइनस के 27/9 इक्वल टू कितना हो रहा है C/5। अब 9 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स में, तो कितना हो गया ये हो रहा है -3 इक्वल टू C/5। तो C का वैल्यू कितना हो जाएगा -15 डिग्री सेल्सियस। C कितना हो गया -15 डिग्री सेल्सियस, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य। 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य क्या है कि X पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, और यदि लाभ 25% हो तो X का मान ज्ञात करें। यानी बेचने पर 20 पुस्तकों को बेचते हैं और खरीदते हैं, और X पुस्तक को उतने ही मूल्य में बेच देते हैं, यानी X का मान कम होगा तभी तो लाभ होगा। तो एक पुस्तक की कीमत मान लेते हैं, एक पुस्तक की कीमत मान लेते हैं, ये मान लेते हैं 1 रुपया, तो ये कीमत है। तो 20 पुस्तक का कितना हो जाएगा 20 पुस्तक का हो जाएगा 20 रुपया, और X पुस्तक का कितना हो जाएगा 100 रुपया। अब देखिए 20 पुस्तक का CP बराबर है X पुस्तक के SP के, यानी CP और SP कितना हो गया CP बटा SP अगर हम कर दें तो ये हो जाएगा X/20। तो CP हमारा कितना है X और SP कितना हो गया हमारा 20। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट यानी लाभ कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 माइनस X। तो चलिए हम लोग जानते हैं परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला। परसेंटेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है, तो ये होता है SP माइनस CP बाई CP इंटू 100। चलिए तो ये है हमारा परसेंटेज प्रॉफिट 25 का है, और ये हो जाएगा 20 माइनस X बाई X इंटू 100। तो ये 100 25 से कट जाएगा, मल्टीप्लाई में है 4 बार में, इधर बचेगा 1, यानी X का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो हो जाएगा 20 चौका 80 और माइनस 4X। चलिए इधर हम लिख नहीं सकते हैं तो इसको ले चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो कितना हो जाएगा ये आपका X इक्वल टू हो जाएगा 80 और माइनस 4X। तो ये X प्लस 4X इक्वल टू कितना हो जाएगा 80, यानी 5X का वैल्यू कितना हो गया 80 के। तो X का वैल्यू कितना हो गया 16, 80/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। 5 से आप इसको काट सकते हैं 16 बार में। तो X का वैल्यू कितना आ गया 16। तो चलिए पिछले जो पेज में हम लोग सॉल्यूशन किए थे तो हमारा रिजल्ट कितना आ गया 16। X का वैल्यू कितना आ जाएगा 16। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 7500 प्लस 1250 बटे 50, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 7500 लिख देंगे यहाँ पे और 1250 बटे 50, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो ये 25 बार में कटेगा। 7500 में 25 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, ये 7525 हमारा आंसर आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है, बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है 12 के पावर में दे रखा है 1/2। जब पावर में 1/2 दे रखा हो, इसका मतलब होता है कि वर्गमूल निकालना, यानी 12 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो ये 2 गुना 2 गुना 3 में टूटेगा। 2 का पेयर बन रहा है तो 2 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, और 3 सिंगल है तो स्क्वायर रूट के अंदर। तो कितना आंसर आ गया, 2√3। तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 1। इसी तरह से आप देख सकते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक संख्या जिसकी 7 गुनी में से 15 घटाने पर, तो मान लीजिए कि संख्या कितनी है, वो संख्या है x। 7 गुनी में से 15 घटाने पर, यानी इसके 7 से गुना करके और 15 घटाने पर क्या होता है, उस संख्या के 2 गुने से 10 अधिक होता है, यानी 2x प्लस 10 हो जाता है। अब जब 7x में से 2x को घटाएंगे और 10 में ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 15 हो जाएगा, यानी 5x का वैल्यू कितना हो गया, 25 के बराबर। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। तो वह संख्या कितनी है, 5 है। तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 1। तो आप देख सकते हैं कितने आसान आसान क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उम्र में बड़े राम और छोटे श्याम की उम्रों में 16 वर्ष का अंतर है। 6 वर्ष पूर्व राम श्याम से 3 गुनी उम्र का था। राम की वर्तमान आयु, बहुत हल्का क्वेश्चन है। तो राम की उम्र ले लीजिए, राम की आयु को मान लीजिए x वर्ष है, ये कितना है, x वर्ष है। तो श्याम का कितना हो जाएगा, श्याम चूंकि इससे 16 साल छोटा है तो ये x माइनस 16 हो जाएगा। अब चलिए 6 वर्ष पूर्व, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 6 साल पहले राम की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 6, और श्याम की आयु कितनी हो जाएगी, अभी से 22 साल छोटा हो जाएगा, है ना, 6 साल पहले। तो x माइनस 22। अब कह क्या रहा है कि राम की श्याम से 3 गुनी उम्र थी, यानी श्याम में 3 से गुना कर देंगे तो दोनों का वैल्यू बराबर हो जाएगा। तो x माइनस 6 इक्वल टू कितना है, ये 3x माइनस 66, और इसको x माइनस 3x कर देंगे, और माइनस 66 में माइनस 6 इधर ले आकर प्लस कर देंगे, माइनस का 2x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 60। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 30 के बराबर, यानी राम की आयु कितनी हो गई, राम की आयु हो गई 30 वर्ष। तो देखिए क्वेश्चन को आप लोग, कितना आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर उसको अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को समाप्त करने में 4 दिन लेते हैं। ए अकेले इस काम को 12 दिन में कर सकता है, तो बी, यानी ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है, ए प्लस दिन में करता है 4 दिन में, और ए अकेले कितने दिन में करता है, 12 दिन में। तो बी का निकालना है कितने दिन में। तो बी को मान लीजिए कि ये x डेज में कर लेता है, ये मान लिया आपने। तो क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि 1/12 प्लस 1/x बराबर 1/4। ये फॉर्मूला होता है कि ए और बी मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो इस मेथड से बना लेते हैं। तो 1/x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4 और माइनस 1/12 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे लसन निकालेंगे तो 12 और ये 3 माइनस 1 हो जाएगा, यानी 1/x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/12 के बराबर। 2 से इसको काटेंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो 1/x कितना के बराबर हुआ, 1/6 के। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 6, यानी b कितने दिनों में इस काम को करेगा, 6 दिन में। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 5/6, 7/8, 11/12 और 3/10 में लघुत्तम भिन्न है। तो लघुत्तम भिन्न का चयन किस प्रकार से होगा? तो सबसे पहले लिख लीजिए भिन्नों को। ये 5/6 है, अंतर कितने का आया? 1 का। या इसका वैल्यू निकाल लीजिए। ये 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 8 और 3 के बराबर हो जाएगा। 7/8, तो 7/8 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 8 8 जा 64 और बचेगा 6 0, तो 8 7 जा और 8 5 जा, ये 0.875। 11/12 कितना आएगा? तो ये आएगा 0.12 9 जा और 2 पर 0 1 आएगा, ठीक है। और ये 3/10 है, तो 3/10 कितना आ जाएगा? 0.30। तो स्मॉलेस्ट भिन्न कौन हो गया? ये 3/10, क्योंकि इसका वैल्यू सबसे छोटा है। वैसे आप इसको देख करके भी बना सकते हैं कि जब भिन्नों में एक एक का अंतर हो तो सबसे ज़्यादा अंतर वाला सबसे छोटा भिन्न माना जाता है। यहाँ 7 का अंतर है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, जो कि लघुत्तम भिन्न पूछे हुआ है। देखते हैं अगले स्लाइड को। तो अगले स्लाइड में कुछ नहीं था, यही क्वेश्चंस थे जो कि बिहार एसएससी इंटर लेवल में 2017 में जो एग्ज़ाम हुई थी 29 जनवरी को, इतने ही क्वेश्चंस मैथ से पूछे गए थे। तो अगर हमारा सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और हमारे साथ बने रहिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह नए नए वीडियोज़ लाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।